हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो अपडेट से रिगार्डिंग है। तो उसमें यह है कि राजस्थान ज्योग्राफी की जो बुक है तो उसमें कुछ अपडेट हैं और कुछ वैल्यू एडिशन है, तो वो हम इस बुक में करवा रहे हैं। आप सबके पास में अगर ये वाली बुक है तो हम इस बुक के अंदर अपडेट करवा रहे हैं, तो इसमें आपको अपडेट करना होगा। और ये स्पेशली जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये बुक है। तो उसमें जितने भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें जो अपडेट है हम वही अपडेट करेंगे कि कहाँ जो है वो करेक्शन करना है। और ये वाली जो बुक है नई वाली, इसमें इन टॉपिक्स के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें जो भी अपडेट होगा उसका हम अपडेट है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। और जो इस बुक ये नई वाली बुक के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो पुलिस में पूछते हैं, पीएसआई, टीचर, इनके अंदर भी इनके भी एग्जाम होते हैं, तो वो वाले पेपर हैं। तो उनमें अलग एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर रखे हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा से है। तो वो इस बुक में जो है वो नहीं अपडेट होंगे, क्योंकि ये आरएस की बुक है और आरएस में वो जो है वो टॉपिक है ही नहीं। तो उसमें ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आरएस की कर रहा है तो उसको तो सिर्फ इसी में अपडेट करना उसके लिए तो सफिशिएंट है। उसको तो कोई जो 2-3 टॉपिक हैं एक्स्ट्रा तो वो तो पढ़ने की नीड भी नहीं है उसको तो। और अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो आरएस की प्रिपरेशन तो कर रहा है लेकिन इसके साथ में जो अदर एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन कर रहा है, उनके भी पेपर देगा, तो उसको ये है कि उसके लिए इस बुक के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे तो उनका जो है एक पीडीएफ टाइप का बना के और आपको वो अलग से एक वीडियो डाल दूंगी मैं, तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी पेज वगैरह होंगे, तो वो उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रिंट आउट निकाल लेना और इस बुक के साथ में अटैच कर लेना या फिर एक्स्ट्रा से रख लेना लिख के, ताकि आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो भी आप पढ़ लें। तो आपको कुल मिला के बात ये है कि आपको जो है वो इस बुक की जो प्राइस है 260 वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। और अभी तो इन लोगों ने वापस से एक नया वर्जन और निकाल दिया, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की, शायद किसी ने देखा हो तो। उन्होंने भी आरएस फाउंडेशन की जो बुक है वो अभी मार्केट में, विजय सर की बुक है वो नहीं आई है। तो ये बार बार मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट होगा कि बार बार हम बुक्स हैं वो एक ही सब्जेक्ट की वो है तो उसकी परचेज करते रहें, क्योंकि ये देखो कोई 50 रुपए की तो आती नहीं है और जो स्टूडेंट है उसके लिए तो महंगी पड़ती है। सारे जो है लोग इतने वो धनवान या पैसे वाले नहीं हो सकते, और मोस्टली जो अगर पैसे वाला है तो वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता है। आपने कभी सुना है कि अंबानी का बेटा वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा है, या आईएएस की भी नहीं करते हैं वो लोग, तो इतने पैसे वाले अपन है नहीं। ठीक है, तो ये है कि भाई जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं तो उनको है वो ऐड कर दिया जाए, ना कि बार बार नई बुक है वो उसको परचेज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस चैनल पे नए हैं और जो भी इस बुक के अंदर अपडेट करना चाहते हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि पीछे जो 2 वीडियो डाली हुई है तो उनको आप प्लीज उनको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि मैंने जो उनमें अपडेट करवाया है वो इस बुक में या इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको अवेलेबल नहीं करवाने वाली हूँ। तो वो सारे टॉपिक हैं वो आपको उन वीडियो से ही कवर करने होंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप वो वाले वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को जो है वो देखें, तभी आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पिछले जो वीडियोस थे वहां पे हमने जो ये आपको दिख रहे होंगे जो 3 टॉपिक दिए हुए, उत्पत्ति, विस्तार, स्थिति वगैरह और भौतिक प्रदेश, ये अपने अपडेट कर लेते हैं। अब आज जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी जलवायु और अफवाह तंत्र नदियां। तो इससे पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि पीछे जो हमने पेज अपडेट किए थे उनमें भी एक एक्स्ट्रा चीज मुझे ये लगी नई बुक में, तो वो जो है वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहने का मतलब वो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है ना तो वो आप अटैच भी नहीं कर पाओगे और इतना तो स्पेस भी नहीं है इस बुक के अंदर कि वो आप लिख पाओ। तो यही है कि दूसरे पेज पे लिखने के बाद में उनको आप अपने हिसाब से जो है वो देख लेना क्या करना है, चिपकाना है या जो भी है। तो आप जो है वो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है उसको निकाल लें। और मुझे ये कहाँ दिखा था जो इन लोगों ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, होंगे कि ये जो टॉपिक है भौतिक प्रदेश वाला ही है। और यहाँ पे जो है वे पुरानी जो बुक है उसके अंदर
ये जो फॉर्मेट है वो नहीं दिया हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट किया हुआ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये वो है एक्स्ट्रा में इन्होंने अलग से ही, ये आप इस स्क्रीनशॉट ले लें, और ये ट्रिक टाइप का है, इजी होता है याद रखने में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे। तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा है। और तो चलिए, जो अपडेट करवाना था एक्स्ट्रा था वो तो मैंने बता दिया। अब आप जो है वो पेज नंबर निकाल लीजिए 50, और वहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन जो है वो नई बुक में लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी, मैंने ऐड की है। इसको आप लिख लें कि देशांतरीय अवस्थिति जो है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद में आप पेज नंबर 53 पे आ जाइए, और ऊपर की साइड में जो दिए हुए हैं ये जिले, यहाँ पे आप जो है वो CWG की जलवायु है, वहाँ धौलपुर के बाद में ये डीग और खैरथल तेजारा जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इनको ऐड कर लें आप। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो ये कोटपुतली बहरोड लिखा हुआ है, ये भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा है, इसको ऐड करें। और उसके बाद में यहाँ जो दिया हुआ है ये दक्षिणी उदयपुर है, ये भी आप अपडेट कर दें। फिर उसके बाद में आप पेज नंबर आ जाइए 54 पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ जो है वो CWG का विस्तार दिया हुआ, उन जिलों के अंदर ऊपर धौलपुर के जो पास में है वो 2 जिले एक्स्ट्रा लिखने हैं आप लोग, ये डीग और खैरथल तेजारा है वो एक्स्ट्रा लिखने हैं आपको। और यहाँ पे जयपुर के बाद में कोटपुतली बहरोड लिखें। उसके बाद में नेक्स्ट आप आ जाइए, ये यहाँ पे जो है वो हवाओं का अभिवहनीय जो प्रवाह दिया हुआ है उसके ब्रैकेट में लिखें क्षैतिज प्रवाह, इनको ये भी कहा जाता है क्योंकि ये कई बार टर्म्स जो है वो पूछ लेते हैं। फिर पेज नंबर आप है वो 59 निकालें, और वहाँ पे जो साइड के अंदर है वो आप ये लिखें कि तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक में उत्तरी पूर्वी या लौटते मानसून से वर्षा होती है। तो ये नई बुक में एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में आप जो है वो नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे आ जाइए, और आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे ना इसके आगे लिखना है शिवालिक शाखा के आगे, जिससे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। ये जो लाइन है वो आपको ऐड करनी है इसमें। उसके बाद में नीचे की तरफ ये दिया हुआ होगा झालावाड़ के अंदर जो औसत वर्षा लिखी हुई है तो 100 सेंटीमीटर, और उसके बाद में माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर, और जैसलमेर में 0 सेंटीमीटर, ये आप ऐड कर दें इसमें। और उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट पेज नंबर है 63, तो यहाँ पे जो शरद ऋतु दी हुई है वहाँ पे मानसून निवर्तन है, तो उसको अक्टूबर नवंबर दिया हुआ, तो यहाँ पे आसोज या आश्विन भी आप जो है वो लिखें। और फिर आप जो है वो पेज नंबर 65 पे जो है सबसे टॉप में आप ये अगर नहीं ऐड की है तो आप ये ऐड कर दें कि राजस्थान में शीत ऋतु में सबसे ठंडा जो महीना है वो जनवरी है, वो माना जाता है। और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है वो वायु दाब और तापमान से रिलेटेड मैप दिए हुए हैं। तो इसमें ये है कि यहाँ नई बुक जो है वो उसमें एक मैप दिया हुआ, आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें मेरे हिसाब से, और चाहें तो ये पुरानी बुक के अंदर नहीं है, आई एम श्योर आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो पेज है वो 67 है, तो वहाँ पे आप अरब सागरीय जो नदियाँ देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे एक मैप दिया हुआ होगा, तो वो खाली है, तो उसमें जो है वो आपको ये जो चीज़ है वो लिखनी है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे लिखी हुई है नदियाँ, लूणी नदी, माही नदी, तो उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कहाँ से ओरिजिन होती है और किस तरफ बहती है, तो ये इसको आप ऐड कर दें। एंड उसके बाद में जो है नेक्स्ट तो मैंने करवा रखे हैं। हाँ, यहाँ पे जो पेज नंबर 71 है, तो यहाँ पे ये उल्टे यू आकार में काटती है जो माही नदी है, ये आप इसको ऐड कर दें। ये
नहीं लिखी हुई होगी आपकी। फिर आप नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर निकालें। ये तो सबने ऐड कर दी होगी शायद, ये मैंने करवाई थी पिछली बार, तो आप पिछला वीडियो देख लें अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो। हाँ, यहाँ पे आप पेज नंबर जो है वो 79 निकालें और वहाँ पे ये महू जो क्षेत्र दिया होगा वहाँ पे इसका जो अन्य नाम है वो डॉक्टर अंबेडकर नगर है। कई बार ये आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको भी आप ऐड कर लें। उसके बाद में ये जो 81 पेज नंबर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चंबल में जो संरक्षित जीव हैं तो उनमें पहले ये 3 ही लिखे हुए थे, लेकिन जो नई बुक है वहाँ पे अब उन्होंने जो है वो मगरमच्छ को भी ऐड किया है, तो आप भी इसको है वो अपडेट कर लें। और इसके बाद में पेज नंबर आप निकालें 84, पेज नंबर 84 निकालें। यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे होंगे त्रिवेणी संगम दिए हुए होंगे, तो एक जो एक्स्ट्रा जो संगम है जो नई बुक में इन्होंने ऐड किया है वो जोधपुरिया है और टोंक, और इसके जो है वो नदियां हैं वो बनास, बांडी और माशी है। इसको आप ऐड कर लें, ये नया फैक्ट है, नई बुक में दिया हुआ होगा। इसके बाद में जो है इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मुझे पता है कि काफ़ी टाइम लग रहा है, 5 दिन हो गए वीडियो डाले हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ और अपडेट करना बाकी था बुक में, तो उसके चक्कर में जो है वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ या एक दिन छोड़ के आपको वीडियो 2-3 टॉपिक के मिलते रहें, ताकि आप जो है वो अपने जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें आपको हेल्प हो सके और उससे पहले जो आप रिवीजन कर पाएँ अपडेट नोट्स के साथ। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए, एंड आई एम श्योर कि आपको जो है वो इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।